डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है वो हमारा एक्वस फॉर्म में ही है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स है वो हम किसकी यूज करेंगे, कॉपर की ही इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे। पिछले टॉपिक जो भी हमने किया उसमें हम जो इलेक्ट्रोड ले रहे थे वो तो प्लेटिनम की ले रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका हम सॉल्यूशन ले रहे हैं उसी का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो कुछ अलग होगा ना, मतलब इलेक्ट्रोड चेंज करने से क्या फर्क पड़ रहा है वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो जो एक्वस कॉपर सल्फेट है वो हमें पता है, कॉपर सल्फेट का जो ब्रेक डाउन होगा वो किस तरीके से होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में टूटता है और सल्फेट आयन 2 नेगेटिव, ठीक है। ये मोस्टली कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है कॉपर सल्फेट। जो हमारा वाटर है, वाटर किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। हमें पता है जो हमारा वाटर है, वाटर क्या होता है, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, पार्शियली आयनाइज होता है, ठीक है। तो कंप्लीटली नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम में इसको शो करते हैं, ठीक है। ये इधर जा रहा है, इधर से इधर भी आ सकता है, ओके। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं कि आपने वाटर का ब्रेकडाउन दिखा दिया, कॉपर सल्फेट का ब्रेकडाउन दिखा दिया। उसके बाद क्या होगा, आयंस का मूवमेंट होता है। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में तो क्या होता है, जो आयंस क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। आपको पता है जो कैटायन है वो किधर जाते हैं, कैथोड की तरफ, और जो एनायन है वो किधर जाते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कैटायन ये वाले हैं पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। H पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव दोनों के दोनों किस तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ, ठीक है, एट कैथोड। तो रिएक्शन कैसे होगा, दोनों आयन मूव कर रहे हैं, पर आपको पता है जो आयन लिबरेट होता है कैथोड पे जाके वो किस तरीके से होता है कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। तो आपको पता है डिस्चार्ज पोटेंशियल में कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की जो वैल्यू है वो क्या होता है, कम होता है। तो लिबरेट कौन होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव ही होगा। तो जो कॉपर 2 पॉजिटिव है कैथोड पे जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बाद वो न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, क्या हुआ है, रिडक्शन। उसके बाद अब एनोड है, एनोड के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एनोड पे कुछ अलग होगा, ठीक है। एनोड पे आपको पता है जो आपकी इलेक्ट्रोड है वो किस चीज की, आपके पास कॉपर की बनी हुई है। तो एनोड पे जाके क्या होता है, सल्फेट आयन है, ये है। यहाँ पे जो सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था उस तरीके से एनोड पे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है। यहाँ पे कुछ अलग चीज होती है कि जो जो एनोड है वो क्या करता है, वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो मतलब जिस चीज का उसका सॉल्यूशन है उसी का ही हमारा इलेक्ट्रोड बना हुआ है। तो कॉपर है ना, कॉपर खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो क्या बन जाता है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ये प्राइमरी चेंज है और ऑक्सीडेशन है। दिस इज आवर प्राइमरी चेंज प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। आपको पता है एनोड में होता तो ऑक्सीडेशन ही है। तो जो कॉपर है, कॉपर मतलब जिस चीज का एनोड बना हुआ था उसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ना तो ये वाला है कि दोनों के दोनों आयन वहां पे लिबरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ना तो OH नेगेटिव आयन, ना ही सल्फेट आयन, दोनों में से कोई भी वहां पे लिबरेट नहीं हो पाता है। जो कॉपर है वो खुद ही क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ये जो कॉपर आयन बना है ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कहाँ जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है वो सॉल्यूशन में चला गया, और हमें पता है सॉल्यूशन से ही जो कॉपर था इधर रिडक्शन ये वाला, ये कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था, कैथोड पे प्रोसेस हो रहा है। तो कैथोड के ऊपर हमारा कॉपर है वो क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था। तो जो कॉपर है एनोड वाला डिसोल्व होता है, उसके आयन सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन से जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ जाता है, और वहां पे क्या होता है, न्यूट्रल होकर उसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो इसका हम यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, यूज किया जाता है इसका, या फिर प्योरिफिकेशन करते हैं हम। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे हमारा लेड हो गया, सिल्वर हो गया, इस चीज में इसका यूज होता है, ठीक है। तो जो नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड थी ना पीछे की तरफ, वहां पे इलेक्ट्रोड का कोई रिएक्शन में रोल नहीं था, तो उससे रिएक्शन अलग थी। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक खत्म होता है। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है बस हमारा बचा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलिसिस है उसकी इंपॉर्टेंस क्या पढ़नी है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस है अभी हमने देखा इसका यूज, एक तो इलेक्ट्रोलिसिस का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग या रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, उसके ओर से जो भी मेटल है उसके ओर से अगर हम उसको प्योरीफाई कर रहे हैं मेटल को, तो इसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है।
इंडस्ट्री मोस्टली जो यूज है इलेक्ट्रोलिसिस का वो कहाँ पे यूज होता है, इंडस्ट्री में। और हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं हाइड्रोजन का फ्रॉम वाटर, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, ठीक है। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके हम हाइड्रोजन गैस को वहां से प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से इसका जो यूज होता है वो प्रोडक्शन करते हैं हम किसका, Cl2 का, क्लोरीन का करते हैं फ्रॉम NaCl, मोल्टन NaCl से हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे इलेक्ट्रोलिसिस के हमारे, ठीक है। तो आज हमारा इलेक्ट्रोलिसिस वाला टॉपिक खत्म होता है। कल हम इसके आगे क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।